दूध सस्ता हो रहा है, ये खबर तो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ छाई हुई है ना? पर क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इस जीएसटी कटौती के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे जरूरी सवाल भी यही है कि क्या 22 सितंबर से दूध सच में सस्ता होने जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हर जगह, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है। एक उम्मीद सी जग गई है कि चलो भाई, दूध सस्ता होगा तो लाखों घरों का मंथली बजट थोड़ा संभलेगा। तो सवाल उठता है कि ये उम्मीद जगी क्यों? सरकार की घोषणा में ऐसा क्या था? तो हुआ ये कि सरकार ने 22 सितंबर 2025 से एक बड़े टैक्स बदलाव का ऐलान किया और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, बढ़ती महंगाई से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत देना। अब प्लान बहुत सिंपल था। प्रॉब्लम क्या थी कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर महंगाई बढ़ रही है। तो सोल्यूशन क्या निकाला कि इन चीजों पर लगने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कम कर दिया जाए। सिंपल। और इसी प्लान के तहत जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था दूध को लेकर। पैक्ड दूध पर जो 5% का जीएसटी लगता था उसे घटाकर सीधा 0 कर दिया गया, मतलब 5% से सीधा 0%। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। अब हम असलियत की पड़ताल करेंगे कि कौन सा दूध असर में सस्ता हुआ है, क्योंकि ये टैक्स कटौती हर तरह के दूध पर लागू नहीं होती। तो सारा खेल एक खास तरह के दूध का है जिसे कहते हैं यूएचटी दूध। यूएचटी का मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया गया दूध। ये वो वाला दूध है जो मोटे गत्ते के डिब्बों यानी कार्टन में आता है और बिना फ्रिज के भी कई महीनों तक खराब नहीं होता। इसे लॉन्ग लाइफ मिल्क भी कहते हैं। ये वो दूध नहीं है जो रोज सुबह थैली में आता है। और देखिए, यही वो पॉइंट है जहां सारी कंफ्यूजन की जड़ है। यूएचटी मिल्क यानी जो कार्टन वाला दूध है, उस पर पहले 5% जीएसटी लगता था जो अब 0 हो गया है। तो जाहिर है इसकी कीमत कम होगी। लेकिन जो ताज़ा दूध जो रोज हमारे घरों में पाउच में आता है, उस पर तो पहले भी जीएसटी 0 था और अब भी 0 है। तो मतलब साफ है, उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं होने वाला। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो खुद अमूल के एमडी जयन मेहता को सामने आकर साफ करना पड़ा। उन्होंने कहा अमूल का ताज़ा पाउच दूध पहले से ही जीएसटी मुक्त था, इसलिए उसकी कीमत नहीं बदलेगी, सिर्फ यूएचटी दूध की कीमत घटेगी। मतलब कंपनी ने खुद इस बात को कन्फर्म कर दिया। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सिर्फ यूएचटी दूध सस्ता होगा, पर कितना? चलिए अब असल प्रभाव की बात करते हैं और देखते हैं कि कीमतों में कितना बदलाव आएगा। तो अगर कोई अमूल गोल्ड या मदर डेयरी का फुल क्रीम वाला यूएचटी कार्टन खरीदता है, जो अभी लगभग 69 रुपीस का है, वो अब 65 से 66 रुपए का मिलेगा। मतलब हर लीटर पर करीब 3 से 4 रुपए की बचत। इसी तरह टोन्ड मिल्क पर 2 से 3 रुपए और बफलो मिल्क पर भी लगभग 3 से 4 रुपए कम हो जाएंगे। तो हाँ, जो लोग यूएचटी मिल्क इस्तेमाल करते हैं उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर हम 2025 की पूरी टाइमलाइन को देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। याद कीजिए, इसी साल मई में अमूल और बाकी ब्रांड्स ने कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई थीं। फिर सितंबर की शुरुआत में सरकार ने जीएसटी कटौती का ऐलान किया और अब 22 सितंबर से ये कटौती लागू हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूएचटी दूध पर। तो कुल मिला के बात यह है, जीएसटी कटौती हुई है लेकिन सिर्फ यूएचटी यानी लॉन्ग लाइफ दूध पर। ज्यादातर घरों में जो रोजाना ताजे दूध का पाउच आता है उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो जो खबर थी कि दूध सस्ता हो गया, वो सच तो है पर सिर्फ आधा सच। हाँ, अमूल और मदर डेयरी का यूएचटी मिल्क इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और ये बात कंपनियों ने भी साफ कर दी है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस तेज़ी से भागती दुनिया में जहां खबरें पलक झपकते ही फैल जाती हैं, वहां एक हेडलाइन और उसके पीछे की पूरी असल कहानी के बीच फ़र्क करना कितना ज़रूरी है और शायद कितना मुश्किल भी।